अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पूरे मुल्क के अंदर एक खबर फैली हुई है कि अगर 4 पार्टियां पीछे ना हटी तो मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, यानी कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। मैं वन बाय वन आपको करके बताता हूं कि कौन क्या कह रहा है और होने के लिए क्या जा रहा है। सबसे पहले नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान, अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अदलिया ये पीछे ना हटे तो एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकती है। दोबारा सुने, इमरान खान अगर पीछे ना हटा, अवाम अगर पीछे ना हटी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर पीछे ना हटी और अदलिया अगर पीछे ना हटी तो फिर क्या हो सकता है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है। मजीद उन्होंने कहा कि पहली बार जुडिशरी बगावत की स्टेज पर खड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में ISI को टारगेट किया जा रहा है। कभी बाबर सत्तार चैलेंज करते हैं, कभी अतर मनुल्ला चैलेंज करते हैं और अब कियानी साहब ने भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जजेस खड़े हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब जजेस किस तरीके से खड़े हुए हैं, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अहमद फरहाद जो कि शायर थे, उनको बाजियाब करवाने के केस में उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जो कि तकरीबन 8 सफ़ों का था। उसमें उन्होंने बड़ी सख्त बातें लिखी, बड़ा सख्त ऑर्डर उन्होंने पास किया। उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा देखिएगा उन्होंने अपने फैसले के अंदर क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में MI, ISI और IB के अफसरान अगर किसी शख्स की नाजायज हरासत, ब्लैकमेलिंग, फोन टैप करने या हरासा करने में मुलव्वस पाए गए हों तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और कितने सरकारी अफसरान को सजा दी गई है। ये उन्होंने अपने फैसले के अंदर सवाल पूछा है कि बताएं कि जो हमारी एजेंसीज हैं जिसमें MI है, ISI है, IB है, उनके कितने अफसरान हैं जिन्होंने किसी को नाजायज हरासत में लिया हो या किसी को ब्लैकमेल किया हो या किसी का फोन टैप किया हो, उसमें वो मुलव्वस पाए गए हों तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और कितने अफसरान को सजा हुई है। तो इन चीज़ों के ऊपर नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी सीधी हो गई है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, मोहम्मद मालिक ने भी इस ज़िमन के अंदर एक बड़ी अहम बात की है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने आ गए हैं, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी लाइन क्रॉस की है। जब आप बेडरूम्स में कैमरे लगाएंगे तो फिर जुडिशरी का रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। अगर हुकूमत और अदारे पीछे नहीं हटते तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, जमहूरियत को नुकसान होगा। इनका इशारा भी उसी तरफ है, इमरजेंसी या मार्शल लॉ अगर हम पीछे ना हटे। बाकी भी वो राना सनाउल्ला आपको पता है, सारे के सारे कह रहे हैं एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, एक एक कदम पीछे होंगे। लेकिन इमरान खान 2 चीज़ें वो कहता है कि एक तो मैंने एक एक वोट अपना मैंडेट वापस लेना है और दूसरा जितने लोगों को अंदर डाला हुआ बेगुनाह उन सबको बाहर निकालना। जब तक ये 2 काम नहीं होंगे किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अजमल जामी ने भी इस ज़िमन में एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ना अदालती सपोर्ट है इस वक्त, ना अवामी सपोर्ट है और ना ही बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। मेरी खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो करना था कर लिया। अब एस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क में इमरजेंसी लगाए। दूसरी तरफ इमरान खान भी डटा हुआ है, मुल्क छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। 3 चीज़ उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता ना तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अदालती सपोर्ट होनी चाहिए, दूसरी अवामी सपोर्ट होनी चाहिए और तीसरी आपकी मुआशी हालत बेहतर होनी चाहिए। ये तीनों इस वक्त मतलब के नेगेटिव में है, ना अदालती सपोर्ट है, ना अवामी सपोर्ट है और ना मुल्क के अंदर डॉलर्स हैं। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकती। ठीक है जी। और इमरान खान भी डटे हुए हैं। समीना पाशा ने इस हवाले से एक अहम बात की। उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ लगा तो नुकसान नून लीग और पीपल्स पार्टी का होगा जिनके हाथ से प्रोटोकॉल और खजाने की चाबियां जाएंगी। PTI के लिए तो 2 साल से मार्शल लॉ ही लगा हुआ है, ये उन्होंने बात की है कि PTI के लिए तो ये भाई पहले से मार्शल लॉ लगा हुआ है। अच्छा, इस हवाले से हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि नून लीग को जब भी पावर मिलती है ये जजेस और मीडिया के गिरेबानों पर हाथ डालते हैं। उन्होंने कहा जी हम भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग का कोई भी आदमी लाइव प्रोग्राम में आए, मैं साबित करूंगा आज जो ये कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे बल्कि 1990 से कर रहे हैं। ये जो नून लीग सारे का साथ सब कुछ कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।